उर्दू किताब से सबक नंबर 6 काम की बातें सीखेंगे। इससे पहले भी हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बातें भी सीख चुके हैं, दादाजी ने बताई हुई अनमोल बातें भी सीखे हैं। तो आज इस सबक में हम काम की बातें सीखेंगे। तो इसमें दो लड़के हैं, खालिद और हामिद। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सबक एक मकालमा है। मकालमा यानी आपस में की गई बातचीत। तो इन दो लड़कों में क्या बातचीत हो रही है हम देखेंगे। तो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि दो लड़के हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक है खालिद और दूसरा है हामिद। दोनों आपस में दोस्त हैं और इनकी बातें क्या चली हैं। तो सबक नंबर 6 काम की बातें। तो इसमें क्या काम की बातें बताई जा रही हैं आज हम देखेंगे। पहला है खालिद। वो हामिद से कहता है, आओ हामिद उस पेड़ तक दौड़ें, देखें कौन वहां पहले पहुंचता है। तो तस्वीर में बताया जा रहा है कि इस दो लड़के हैं, वो हामिद और खालिद, वो खड़े हैं रास्ते पर और देख रहे हैं कि दरख्त, कितने सारे दरख्त हैं। तो उसमें एक लड़का खालिद एक दरख्त की तरफ निशान लगा, हाथ दिखाकर कह रहा है कि हमें इस दरख्त तक दौड़ना है। तो अब पहले भी एक कहानी भी हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि कछुए और खरगोश की कहानी में वो भी दौड़ का मुकाबला कर रहे थे। तो उनकी तरह आज हम भी क्या करेंगे, दौड़ का एक मुकाबला करेंगे। फिर हामिद कहता है, कौन से पेड़ तक। तो खालिद कहता है, वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। तो खालिद हामिद को हाथ के इशारे से बता रहा है कि हमें दोनों को उस नीम के पेड़ तक दौड़ना है। हामिद, वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। हामिद कहता है, वो पेड़ तो, नीम का पेड़ बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। फिर खालिद कहता है, अरे तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते, यहाँ पर तो है, तुम इतना भी नहीं दौड़ सकते। हामिद कहता है, हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। यानी थोड़ी सी भी दूर मैं जब दौड़ता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, यानी मुझे दम लगने लगता है, मैं इतना दौड़ नहीं सकता। फिर खालिद कहता है, मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ, मैं दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। हामिद कहता है, फिर तो तुम पहलवान हो। खालिद कहता है, हमारे अब्बा जान हमें रोज़ सुबह बाग में ले जाते हैं, वहाँ हम सब बहन भाई खूब दौड़ते हैं। तो खालिद कहता है, हमारे अब्बा जान हमें सुबह बाग में ले जाते हैं और हम सब भाई बहन वहाँ खूब दौड़ते हैं, क्योंकि सुबह की वॉकिंग सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए रोज़ाना सुबह सवेरे बाग में दौड़ने के लिए जाना चाहिए, यानी वर्जिश के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे ही इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए, घर में इधर उधर कहीं भी दौड़ना नहीं, बल्कि बाग में खुली हवा में सुबह सवेरे दौड़ना बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। फिर हामिद कहता है, तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते। खालिद कहता है, नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं, हमारे अब्बा हमें मना नहीं करते बल्कि हमारे साथ खुद दौड़ते हैं। फिर हामिद कहता है, हम तो कभी बाग में नहीं जाते और न दौड़ लगाते हैं। हामिद कहता है कि हम कभी भी बाग में नहीं जाते और दौड़ भी नहीं लगाते। खालिद कहता है, कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं सुबह की ताज़ा और साफ हवा हमें दौड़ने से बदन में ताकत आती है। खालिद कहता है कि हमारे अब्बा जान हमें बताते हैं कि सुबह सुबह ताज़ी हवा में दौड़ना बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारे बदन को ताकत मिलती है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। हामिद कहता है, अच्छा। खालिद, वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। हमारे अब्बा हमें बताते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए, बीमारियों से महफूज रहने के लिए
हमें साफ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और खुली ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। हामिद, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। हाँ, तो मुझे अब भी समझ में आया कि तुम क्लास में इतने आगे क्यों हो। खालिद कहता है, मैं तो रोज़ नहाता हूँ और उससे पहले वर्जिश भी करता हूँ। फिर खालिद कहता है कि मैं रोज़ाना सुबह सवेरे उठते ही पहला नहाता हूँ और उसके बाद वर्जिश भी करता हूँ। रोज़ाना वर्जिश करने से, देखो बच्चों, रोज़ाना वर्जिश करने से अपनी सेहत अच्छी रहती है और ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बताओ, तुम भी करोगे ना रोज़ाना वर्जिश? साफ़ पानी पीना रोज़ाना, अच्छा खाना खाना और रोज़ाना नहाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, वर्जिश करना तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आया इस सबक में क्या काम की बातें बताई गई हैं? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इस काम की बात पर ज़रूर अमल करेंगे। हामिद, मैं भी रोज़ यही करूँगा। क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? खालिद, सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। खालिद कहता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले कभी जल्दी बीमार नहीं होते, मैं तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। हामिद, मुझे तो आए दिन कुछ न कुछ तकलीफ़ रहती है। हामिद कहता है कि मुझे रोज़ाना कुछ न तकलीफ़ होती रहती है। खालिद, अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। खालिद कहता है कि तुम अपनी सेहत का अच्छी से ख्याल रखोगे और जो काम की बातें, जो मैंने बातें बताई हैं, उन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे और कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। हामिद कहता है, खालिद, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी और काम की बातें बताई, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा, शुक्रिया। खालिद कहता है हामिद की बातों पर, हामिद, आपकी बातें मुझे बहुत पसंद आई, आज से मैं क्या करूँगा, तुम्हारी बातों पर अमल करूँगा, मैं भी ऐसा ही करूँगा, अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा, वर्जिश करूँगा, रोज़ नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनूँगा और मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बनूँगा, सेहतमंद रहूँगा, तंदुरुस्त रहूँगा। अब भी ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, आपने मुझे अच्छी बातें बताई। तो समझ में आया बच्चों इस सबक में क्या काम की बातें बताई गई हैं। तो इन बताई हुई बातों पर अमल करते हुए हम भी ऐसे ही करेंगे ना आप सब? ठीक है, आपको भी रोज़ाना अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हर काम सही करना चाहिए। वर्जिश करना, नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, रास्ते पर का खाना नहीं खाना, घर में बनाया हुआ ही खाना खाना, जिससे अपनी सेहत अच्छी रहेगी, हम कभी बीमार नहीं होंगे। जैसा खालिद ने हामिद को बताया है, उन सब बातों पर हमें भी अमल करना ज़रूरी है। सही है ना बच्चों? समझ में आया आप सबको सबक? ठीक है।